हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग का शुरुआत होता है पूजा से। कि जब मैं सुबह उठ के मतलब नहा धो के पूजा करने के लिए बैठी थी, क्योंकि आज है कुछ स्पेशल, मम्मी को कुछ अलग पूजा करनी है और कुछ देना भी है, जो कि हमारे मिथिला में जो कोई काम होता है अच्छा तो वो दिया जाता है भगवती को। तो ये है जनकपुर के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, मॉर्निंग का है ये। तो पूजा करके मैं उठ गई, फिर मम्मी ने बोला था कि पुआ बनाना है और खीर बनाना है, जो कि मिथिला में पातिर पड़ता है, कुछ भी अच्छा होता है तो उस दिन। तो ये पातिर बहुत दिन का बचा हुआ था, क्योंकि हम लोग गाँव बहुत दिन के बाद गए थे। तो फिर गांव गए तो फिर मम्मी ने बोला ये बनाना है, तो फिर इसलिए मैं सुबह नहाई थी। मतलब ये जो होता है ना, ये नहाने के बाद ही बनता है, बिना नहाए नहीं बनता है ये। तो फिर इसलिए मैं नहा के पूजा करके फिर मैं आ गई थी किचन में ये बनाने के लिए। यहाँ पे मैं बनाऊंगी पुआ बनाऊंगी और बनाऊंगी खीर। मम्मी पैसे दो मां ये आज मिले हुए ये ले लिया है मैंने मैदा। मैदा का पुआ बनेगा, मैदा और चीनी, थोड़ा सा मतलब नहीं, काफ़ी क्वांटिटी में चीनी। और फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें आधा दूध और आधा पानी, क्योंकि सिर्फ दूध में बनाओ तो ये सही से बनता नहीं है, और सिर्फ पानी में मिलाओ तो थोड़ा टेस्ट उतना ठीक आता नहीं है। तो इसलिए हाफ हाफ दोनों को मिलाएंगे। और फिर आप ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मिला सकते हैं। वैसे मैंने नारियल मिलाया था, नारियल वाला भी अच्छा लगता है। नारियल मिलाया, इलायची मिलाया, बहुत सारी चीज़ें मिलाई इसमें। और फिर इसका बैटर बनाया, बैटर जैसे बन जाते हैं ये। अब फिर इसे घी में ऐसे फ्राई करते हैं। और ये चढ़ा दिया था मैंने यहाँ पे खीर बनने के लिए, उसमें भी मैंने डाल दी इलायची। तो क्योंकि खीर बनने में समय लगता है ना, तो इसलिए मैंने इसे पहले ही चढ़ा दिया था। और सामने कुकर में चावल चढ़ा हुआ है, ये उतर जाएगा। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी पुआ और बनेगा खीर। फिर उसके बाद मम्मी देंगी पाते। और फिर मम्मी पूछ रही थी कि मैं नहा लूँ, और क्योंकि उन्हें भी वो तो भी तो नहा के ही चढ़ाएंगे ना। तो मैंने बोला कि अभी टाइम है, रुक जाइए। फिर नहाने के बाद फिर जब मैं चढ़ा दी थी पुआ, फिर बोली कि ठीक है अब नहा लीजिए, तब तक ये रेडी हो जाएगा। फिर आके वो तुरंत पूजा कर लेंगे अपना। तो ये देखिए, ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पहले मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी। फिर मैंने मतलब देखा, मैंने बनाते बनाते तो सीख गई बनाते हैं। लेकिन ये सही से बनता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। देख रहे हैं जैसे कि अब मेरा पहला बिल्कुल ठीक नहीं बना है। धीरे धीरे देखते जाइए तो अच्छा बनता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है बनना। यहाँ पे खीर रेडी हो चुका था, तो गैस बंद कर दिया। और यहाँ पे पुआ भी 4-5 हो गए थे, और 5-6 बनाना था भगवान जी के लिए। बाद में हम लोग अपने लिए बनाते तो वो। तो फिर अभी सिमी जा रही है पूजा करने के लिए मंदिर, और कृष्णा फ़ोन देख रहा था तब तक। तो यहाँ पे आ गई थी मम्मी भी नहा के, क्योंकि रेडी हो गया था पुआ और खीर। तो मम्मी कुछ तैयारी करनी होती है, पिठा उठा पीसना होता है। पिठा उठा पीस के मम्मी अपना कर रही है पूजा की तैयारी। और फिर उसके बाद पुआ खीर चढ़ाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। और फिर भगवान जब भोग लगा लेंगे, फिर सब बांटा भी जाएगा, ये गाँव में सबको बाँट के फिर हम लोग प्रसाद लेके फिर अपना खाना करेंगे। यही था मिथिला में पातिर, जो कि मिथिला में पातिर दिया जाता है। कोई भी अच्छा काम होता है, कुछ भी मुंडन उपनयन कुछ भी होता है तो दिया ही जाता है पातिर हम लोगों के यहाँ। तो गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। और बने रहिए हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ साथ, जो कि बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा अभी, और भी बहुत सारे। यहाँ पे हम लोग आंगन में बैठ के कृष्णा और मैं कुछ बातें कर रहे थे, घूम रहे थे आंगन में। देख सकते हैं आप मेरा आंगन कितना हरियाली से भरा हुआ है पूरा। थैंक यू, बाय बाय।